चलिए तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप स्टडी सेंटर बाय यूपीएससी थिंकर पर। तो देखिए कि विश्व संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण पर्यावरण प्रभाव का आकलन बात करें तो स्वच्छ, स्वास्थ्य एवं संधारणीय पर्यावरण को एक सार्वभौमिक अधिकार के रूप में मान्यता के बारे में चर्चा की गई है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात करें, जिसका आप याद रख सकते हैं, द्वारा स्विट्जरलैंड के एक जिनेवा में एक स्वच्छ, स्वस्थ और संधारणीय पर्यावरण, क्लीन, हेल्थी एवं सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को सार्वभौमिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया गया है। किन क्षेत्रों में? तो याद रख सकते हैं, क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, यानी कि स्वच्छ, स्वस्थ और संधारणीय पर्यावरण के बारे में मान्यता देने के लिए मतदान किया गया है। महत्व की बात करें तो यदि इस अधिकार के लिए सभी सदस्य देशों के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाती है तो वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाए जाने के बाद 70 से अधिक वर्षों में यह अपनी तरह का पहला अधिकार होगा। मान्यता की आवश्यकता की बात करें तो स्वच्छ, स्वास्थ्य एवं संधारणीय पर्यावरण को एक सार्वभौमिक अधिकार घोषित किए जाने संबंधी प्रस्ताव में आपको पूछा जा सकता है किसने ये प्रस्ताव दिया है। तो भैया याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा इसको किया गया है। तो ये पर्यावरण मानवाधिकार रक्षक, इन्वायरमेंटल ह्यूमन राइट डिफेंडर्स कहा जाता है, कि जीवन, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा के अधिकारों पर जोर दिया गया है। दुनिया भर में पर्यावरण रक्षकों को लगातार शारीरिक हमलों, नज़रबंदी, गिरफ्तारी एवं कानूनी कार्रवाई और बदनामी अभियानों का सामना करना पड़ता है। केवल 2020 में ही केवल 200 पर्यावरण रक्षकों की हत्या कर दी गई, यानी कि जो लोग पर्यावरण की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं उनको गोली मार दिया। जैसे आपको मालूम है, जो बक्सवा का जंगल है उसके संबंध में भी आप कथन पर विचार कर सकते हैं कि जैसे जो लोग वहाँ पे बक्सवा के जंगल का विरोध कर रहे हैं कि नहीं काटो, पता पड़ा उनकी भी हत्या कर दी जाए। तो पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो 13,000 से अधिक नागरिक समाज संगठनों और स्थानीय लोगों के समूह, दुनिया भर में 90,000 से अधिक बच्चों और वैश्विक राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान, गठबंधन और निजी क्षेत्र में हितधारकों द्वारा स्वच्छ, स्वस्थ और संधारणीय पर्यावरण के लिए एक सार्वभौमिक अधिकार घोषित किए जाने हेतु अथक अभियान चलाया गया था, लेकिन अब उसको मान्यता दे दी गई है। आगे की चुनौतियाँ क्या हैं? तो अभी तक किसी भी मानवाधिकार संधि में स्वच्छ, स्वस्थ एवं संधारणीय पर्यावरण को एक सार्वभौमिक मानवाधिकार पर सहमति नहीं बनी है और ना ही यह एक प्रथागत अधिकार के रूप में सामने आया है। अधिकारों को बिना उचित प्रचार किए, बगैर आम समझ विकसित किए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने की अस्पष्टता और भ्रम उत्पन्न होता है। व्यक्तियों को यह पता नहीं चल पाता कि वे राज्यों से कानूनी तौर पर क्या दावा कर सकते हैं और राज्यों को भी व्यक्तियों के लिए दी जाने वाली सुरक्षा की बाध्यता का कोई स्पष्ट समझ नहीं हो पाती है। इसके अलावा मानवाधिकार संकल्प सभी देशों में कानूनी रूप से बाध्यकारी उपाय नहीं होते हैं। इस तरह इस संकल्प में अधिकार की मान्यता राज्यों की उसकी शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं करती हैं। इस मान्यता के अपेक्षित परिणाम क्या क्या हैं? तो सबसे पहला परिणाम होगा सशक्त पर्यावरण कानूनी नीतियाँ, दूसरा होगा बेहतर कार्यान्वयन और पर्यावर्तन, तीसरा होगा पर्यावरणीय निर्णय लेने में अधिक से अधिक जनभागीदारी, चौथा होगा पर्यावरणीय अन्याय में कमी, पांचवा होगा सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों सहित अवसरों की समानता और छठवां होगा बेहतर पर्यावरणीय प्रदर्शन। ये बात आपको ध्यान रख सकते हैं। थोड़ा परिणाम है, आप बताइए, अगर कुछ भी होगा तो पर्यावरण में सुधार होगा, पर्यावरणीय अन्याय में कमी आएगी। ये साधारण आपका मेंटलिटी जो है बच्चों, ये जो यूपीएससी बच्चे जो निकालते हैं उनको ये पढ़ना नहीं होता है। क्यों? उनकी मेंटलिटी पॉजिटिव होती है, उनको मालूम है अगर ये होगा तो पर्यावरण अन्याय में कमी होगी, निर्णय लेने में अधिक जनभागीदारी होगी, बेहतरीन पर्यावरण प्रदर्शन देखने को मिलेगा, सामाजिक आर्थिक अधिकारों के अवसर में भी समानता देखने को मिल जाएगी। आप सभी के लिए ये न्यूज़ ली थी हमारे एक साथी ने डाउन टू अर्थ से। क्या आप जानते हैं कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार वर्ष 1972 में स्टॉकहोम घोषणा में निहित किया गया था? याद रखिएगा, किसमें किया गया था? तो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार स्टॉकहोम घोषणा 1972 में किया गया था। इसका प्रीलिम्स का लिंक बात करें तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में क्वेश्चन आ सकता है या सार्वभौमिक मानवाधिकार के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। मेंस के संबंध में ये पूछा जा सकता है, स्वच्छ, स्वस्थ और संधारणीय पर्यावरण को एक सार्वभौमिक अधिकार की मान्यता दिए जाने के लिए आवश्यकता की विवेचना कीजिए। डाउन टू अर्थ से ये न्यूज़ ली गई थी। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और एक मित्र के पास शेयर कर दीजिए जो फ्री में आईएएस की तैयारी करना चाहता है, क्योंकि इससे अच्छा कोई नहीं। मैंने देखा है कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं पढ़ाता है, लेकिन हमारे द्वारा आपके लिए पढ़ाया जा रहा है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, आप हम पे विश्वास कर सकते हैं क्योंकि हम 2 बार यूपीएससी सीडीएस रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हैं। बस वो तो भगवान की दुआ है कि अगर इस बार हमारा इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आप लोगों की दुआ से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन उतना अच्छे से फिर नहीं पढ़ा पाते हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।